देश की संसद में सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है आज। और इसी तरह की एक चूक हुई थी 2001 में, जब 9 लोगों की जान चली गई थी, यानी कह सकते 9 लोग शहीद हो गए थे। तो उसी तरह कितनी कड़ी सुरक्षा हुई थी वो उस घटना के दौरान। और आज जब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो उसी वक्त जो विजिटर गैलरी है, दर्शक दीर्घा, वहां से 2 शख्स कूद जाते हैं और सीधे अंदर घुस जाते हैं जहां कुर्सियां लगी होती हैं उस पर, और उछल कूद मचाने लगते हैं। संसद में एकदम से हंगामा सा हो गया, हलचल तेज हुई, अफरा तफरी की स्थिति हो गई। और इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में जो अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और जब सांसदों ने पकड़ा उन लोगों को तो एक के जूते से धुआं निकला, पीले रंग का धुआं निकलते ही जो है दम घुटने जैसी स्थिति हुई सांसदों की, और फिर लोग इधर उधर होने लगे। इस बीच सुरक्षा कर्मियों ने आके उनको पकड़ा जरूर, लेकिन ये बड़ा रहस्य है। और साथ ही साथ सुरक्षा में जो इतनी बड़ी चूक हुई, आखिर कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक, ये गंभीर सवाल है। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। साथ ही साथ 2 लोग बाहर पकड़े गए जिसमें एक महिला भी है। तो अंदर पीले रंग का धुआं छूटा, बाहर भी धुआं छोड़ा गया। और ये धुआं कहां से छोड़ा जाता, आप ये इस पर गौर करिए। उनके पास जूते के अंदर कुछ इस तरह के उपकरण थे जिससे कि वह धुआं निकला, और खुद को बचाव का एक उन्होंने जरिया अपनाया, लेकिन बचाव कर नहीं पाए। और ये आतंकवादी घटना निश्चित रूप से कही जाएगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले जो खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, उसने खुलेआम ऐलान कर दिया था कि धमकी दी थी कि डिस्टर्ब करने की संसद को। और आज जब ऐसी घटना होती है जिसमें एक का नाम सागर बताया जा रहा है, और साउथ के जो सांसद हैं कहा जा रहा है उनकी रिकमेंड पर आया था, तो सांसद की रिकमेंड का जो लेटर था वो सही था कि गलत, इस पर भी जांच होगी, ये भी जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इसको लेकर के सब सवाल उठा रहे हैं, देश भर में चर्चा। अब किसने क्या कहा इसको भी हम बता देते हैं कि जब जो है 13 दिसंबर को संसद पर कायराना हमला हुआ था, ठीक उसी तरह से कोशिश की गई। हालांकि आतंकवादी जो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए, तो डिम्पल यादव जो है समाजवादी पार्टी की सांसद, वो कहती हैं कि यह पूरी तरह से सुरक्षा में चूक है। साथ ही साथ सदन के अंदर कुछ भी हो सकता था, यहाँ लोग आते जाते हैं, चाहे वो आगंतुक हो या रिपोर्टर हो, किसी पर कोई टैग नहीं रहता। तो ये बड़ा सवाल उठा दिया है डिम्पल यादव ने, और उम्मीद की जा रही है कि आगे इस पर भी विचार करेगी सरकार। तो इसी तरह से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2 युवक गैलरी से कूदे, उन्होंने कुछ फेंका जिससे गैस निकल रही थी। ये सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। अधीर रंजन तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने पकड़ा, युवकों को उन्होंने पकड़ा और सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला। सदन दोपहर 2 बजे तक इसके बाद स्थगित कर दिया। अब वहां जो पीठासीन अधिकारी थे राजेंद्र अग्रवाल, उनको सुनिए उन्होंने क्या कहा इस घटना में, यानी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। तो उस पर राजेंद्र अग्रवाल कहते हैं कि एक व्यक्ति गैलरी से जब कूदा तो उन्हें लगा कि शायद कोई नीचे गिर गया है दर्शक दीर्घा से। इसमें राजेंद्र अग्रवाल का यह भी कहना है कि उसके हाथ में कुछ था जिसमें पीले रंग का धुआं था। तो एक ने कहा कि जूते से निकल रहा था, तो कोई कह रहा कि हाथ में था। बहरहाल धुआं पीले रंग का निकला। और जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है देश का दिल संसद में धड़कता है, लेकिन उसी संसद में आज धुआं धुआं नजर आया। तो इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक, निश्चित रूप से एक बार फिर समीक्षा होनी चाहिए। विपक्ष सवाल जरूर उठाएगा, क्योंकि बात भी ऐसी है, घटना भी इस तरह की है कि सवाल उठेगा जरूर। तो जो नीले रंग की जैकेट पहना था युवक, वो सीधे सांसदों की सीट पर कूदा, लगभग 3 कतार लांग कर वो आसन की तरफ जाने लगा। जब सांसदों ने दोनों तरफ से घेर लिया तो उसने जूता अपना निकाला और जूते से धुआं निकलने लगा। 2 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। एक आरोपी का नाम सागर बताया जा रहा है, जो महिला बाहर पकड़ी गई उसका नाम नीलम बताया जा रहा है, और वो महिला हिसार की रहने वाली है। एक व्यक्ति का नाम अमोल सिंधे बताया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र के लातूर क्षेत्र का है। तो लोकसभा में जिस तरह से अफरा तफरी मची, दर्शक दीर्घा में बैठा व्यक्ति ऊपर कूद गया, तो एक तरह से पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा। और इस अफरा तफरी के माहौल ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश के सबसे सुरक्षित भवन में सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गई, कैसे सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दिया ये 3-4 लोगों ने। तो अब ये मुद्दा गरमाएगा। लोकसभा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन ये जो हुआ ठीक आज ही के दिन हुआ,
क्योंकि आज ही के दिन जो है पहले जो है हमला हुआ था संसद पे और आज इस तरह से कोशिश की गई, तो ये दोनों घटनाओं के तार भी जोड़े जाएंगे, सुरक्षा एजेंसियां जरूर जोड़ेंगी, पूछताछ करेंगी, लेकिन पूरा देश आज इस पर चर्चा कर रहा है।